नमस्कार, मैं शुभांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। देश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ चुका है। पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक सत्ता का खेल पूरी तरह बदल गया है। जहां एक तरफ दिग्गज नेता ममता बनर्जी और एमके स्टालिन हार गए, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कम सीटें जीतने के बावजूद सबसे बड़ी राजनीतिक बाजी जीती नजर आ रही है। तो क्या अब कांग्रेस अपने दम पर खेलेगी? क्या इंडिया अलायंस टूटने की कगार पर है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी अब विपक्ष का चेहरा बनने जा रहे हैं? आज हम इसी बड़े सियासी बदलाव का पूरा विश्लेषण करेंगे। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दो ऐसे राज्य जहां कांग्रेस की हालत आंकड़ों में कमजोर दिखती है। बंगाल में सिर्फ 2 सीटें और तमिलनाडु में महज 4 सीटें। अगर सिर्फ नंबर देखें तो कांग्रेस के लिए ये निराशाजनक तस्वीर है। लेकिन राजनीति सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होती, यह खेल है पावर, पोजीशन और परसेप्शन का। और यहीं से शुरू होती है कांग्रेस की असली कहानी। इस चुनाव में सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ? 2 बड़े क्षेत्रीय नेता ममता बनर्जी और एमके स्टालिन न सिर्फ सत्ता से बाहर हुए बल्कि अपनी सीटें भी हार गए। इसका मतलब साफ है, अब इंडिया अलायंस के भीतर जो क्षेत्रीय नेताओं का दबदबा था वो कमजोर पड़ गया है। अब नजर डालते हैं कि पहले क्या स्थिति थी। अक्सर ये चर्चा होती थी कि विपक्ष की कमान कांग्रेस के हाथ में नहीं बल्कि क्षेत्रीय दलों के पास जानी चाहिए। ममता बनर्जी और स्टालिन जैसे नेता खुद को राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प के तौर पर पेश कर रहे थे। लेकिन अब क्या बदला? अब ये दोनों नेता ही विधानसभा से बाहर हो गए और राजनीतिक पकड़ कमजोर हुई। और सबसे अहम कि उनकी नेतृत्व की दावेदारी लगभग खत्म हो चुकी है। यही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी राहत है। अब कांग्रेस के पास अच्छा मौका है एक बार फिर विपक्ष की धुरी बनने का, और राहुल गांधी के पास मौका है खुद को राष्ट्रीय स्तर पर नेता के तौर पर स्थापित करने का। अब समझते हैं बंगाल का गेम चेंज फैक्टर। बंगाल में कांग्रेस भले ही सिर्फ 2 सीटें जीत पाई हो, लेकिन याद कीजिए 2021 में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था। यानी इस बार कांग्रेस ने 0 से शुरुआत करके वापसी की है। और सबसे अहम, अब टीएमसी का दबदबा खत्म होने के बाद कांग्रेस खुलकर राजनीति कर सकती है। कांग्रेस को टीएमसी के साथ तालमेल या टकराव के बीच फंसा रहना पड़ता था, लेकिन अब सीधी लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस हो सकती है। यानी बंगाल में कांग्रेस के लिए स्पेस बन गया है और यही भविष्य की राजनीति की सबसे बड़ी चाबी है। अब जरा देश के बाकी राज्यों पर नजर डालते हैं। बिहार में आरजेडी कमजोर, यूपी में सपा और बसपा दोनों संघर्ष कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी एसपी की हालत खराब, यानी पूरे देश में कोई मजबूत क्षेत्रीय विकल्प नहीं बचा। और यही कांग्रेस को सबसे आगे ला देता है। अब सवाल उठता है कि क्या इंडिया अलायंस कमजोर होगा? अगर कांग्रेस अपने दम पर आगे बढ़ती है तो क्या इंडिया अलायंस टूट जाएगा? इसका जवाब थोड़ा जटिल है। एक तरफ कांग्रेस का मजबूत होना गठबंधन के भीतर टकराव बढ़ा सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस विपक्ष की धुरी बनती है तो एक मजबूत नेतृत्व भी सामने आएगा। यानी इस स्थिति में फायदा भी है और जोखिम भी। ये राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा मौका है। अब तक राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठते रहे हैं। हर चुनावी हार के बाद उनकी क्षमता पर चर्चा होती थी और शक भरी नजरों से उन्हें देखा जाता था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब बड़े क्षेत्रीय नेता भी कमजोर होते नजर आ रहे हैं। विपक्ष बिखरा हुआ है। कांग्रेस के पास राष्ट्रीय स्तर पर पहचान का खतरा बना हुआ है। ऐसे में उत्तर प्रदेश, बंगाल और तमिलनाडु में राहुल गांधी के पास सुनहरा मौका है खुद को लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में मजबूत करने का। इस मौके का फायदा राहुल गांधी कैसे उठाते हैं और अपने दल को कैसे मजबूत करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये थी देश की बदलती राजनीति की पूरी तस्वीर, जहां हार में भी कांग्रेस को जीत का मौका मिल गया है। अब देखना होगा क्या कांग्रेस इस मौके को भुना पाती है, क्या राहुल गांधी खुद को विपक्ष का असली नेता साबित कर पाते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया अलायंस एकजुट रहेगा या बिखर जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।